बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज एक उमूमी एतराज़ का जवाब देंगे और वह एतराज़ ये है कि इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में चूँकि हम इल्म गैब ख़ास खुदाबंदी समझते हैं और ये समझते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक और उनकी नबूवत के लायक जो उलूम है वो तो सबसे ज़्यादा आप ही को हासिल है और अव्वलीन व आखिर में सबसे बड़े आलिम आप ही हैं। लेकिन चूँकि इल्म गैब आपको नहीं है, वो अल्लाह ताला का ख़ास है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़ासा नहीं है। इसलिए इस बाब में जो हमारे बरेलवी हजरात हैं वो हम पर ये एतराज़ करते हैं और लोग को ये तासुर देते कि माज़अल्लाह देखो ये अहले सुन्नत वल जमात जिसको वो देवबंदी कहते हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म के मुनकिर है। माज़अल्लाह वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म तस्लीम नहीं करते, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ला इल्म मानते माज़अल्लाह। बल्कि बाज़ तो ऐसे भी बदबख्त होंगे जो ये निस्बत करते कि ये देवबंदी माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल मानते। तो आज हम इन्हीं की किताबों से साबित करने जा रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म उलमा देवबंद और देवबंदी कितना मानते हैं और जाहिल कौन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं माज़अल्लाह। नकल कुफर नवाशत। सबसे पहला हवाला इनके हकीम उल उम्मत कहलाए जाते हैं मुफ्ती अहमद यार गुजराती साहब हैं, जो एक वास्ते से मौलाना अहमद खान साहब बरेली के शागिर्द हैं। मौलाना अहमद खान साहब के खलीफा मौलाना नेमुद्दीन आबादी हैं और शागिर्द वो हैं और उनके फिर मतलब शागिर्द तो खैर कोई बाज़ाब्ता शागिर्द नहीं थे और फिर उनके शागिर्द जो है वो मुफ्ती अहमद यार गुजराती हैं। वो जाल हक सफ़ा नंबर 126 जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का है उसमें लिखते हैं कि मुखालिफीन भी मानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म तमाम मखलूक से ज़्यादा है। अब देखिए जिसका हवाला हम तहज़्जुरुन नास से पेश कर चुके हैं, तो देखिए तहज़्जुरुन नास ज़ुहैर उलमा देवबंद की किताब है, तो ये भी मानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म उलमा देवबंद सबसे ज़्यादा मानते हैं। इसी तरह इनके शेखुल हदीस व तफसीर है फैज़ अहमद उवैसी साहब, मौलाना फैज़ अहमद उवैसी साहब, उनकी किताब है गायतुल मामूल फ़ी इल्म रसूल, मकतबा उवैसिया रज़विया सैलानी रोड बावलपुर से छपी है। उसका सफ़ा नंबर 16 है। उसमें लिखते हैं कि तमाम मखलूक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़्यादा है, जिसका इकरार मौलवी कासिम नानोती ने तहज़्जुरुन नास में किया। देखिए यहाँ पर भी मैं देवबंद के बारे में सराहतन तस्लीम किया कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज़्यादा इल्म मानते हैं। इसी तरह मुफ्ती अहमद यार गुजराती साहब की तफसीर है तफसीर नईमी, उसकी जिल्द 3 है, सफ़ा नंबर 385 है। उसमें लिखते हैं कि तुम भी उलूम गैबिया हुजूर अनवर के लिए मानते हो, बल्कि कहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी खलकत से ज़्यादा इल्म वाले हैं। देखो यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा इल्म वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तुम भी मानते हो। इसी तरह फैज़ अहमद उवैसी साहब की तफसीर अहसनुल बयान फ़ी उसूल तफसीर कुरान जिल्द 2 है और कराची से छपी है। इसका सफ़ा नंबर जो है वो जो हमारे पास आ रहा है वो सफ़ा नंबर 140 है। इस पे लिखते हैं कि देवबंद कंपनी को एतराफ़ है कि हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म है, ख्वाह वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हो या मलाइका कराम या कोई और। यानी उलमा देवबंद को इसके इकरार है कि चाहे अम्बिया हो चाहे मलाइका हो चाहे कोई और मखलूक हो, सबसे ज्यादा इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो जब आप मानते हैं कि उलमा देवबंद का यही अकीदा है और आपके घर के हजरात भी इसको तस्लीम करते हैं, उसके बाद ये किस कदर झूठ है और किस कदर इल्ज़ाम है और लोगों को किस कदर धोखा देना है कि माज़अल्लाह देवबंदी या उलमा देवबंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के मुनकिर या इल्म के मुनकिर। अब जरा अपने घर की भी खबर ले लें। ये मेरे पास किताब है नबूवत मुस्तफ़ा हर आन हर लाजा, इसकी तस्वीर में दे देंगे वीडियो पर। फरीद बुक स्टॉल लाहौर से छपी है। प्रोफेसर मोहम्मद इरफान कादिर के मुस्तनद आदमी है, कोई इंशाअल्लाह इनकार करेगा तो फिर हम हवाले भी पेश कर देंगे। इसके सफ़ा नंबर 73 पर अपने ही मौलवी एक है ना, एक चले हो सकता है मैं कोई बात करूं, हो सकता है कोई कहने वाला कह दे आपने इल्ज़ाम लगाया या आपने गलत मफहूम निकाला है। ये इन्हीं के घर का मौलवी अपने घर के मौलवी का अकीदा और नजरिया पेश कर रहे हैं। चुनाचा मौलाना अशरफ सियालवी साहब जब फौत हो चुके हैं और वो इनके अशरफुल उलमा हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बकौल वो मसलक बरेलियत में हुज्जत का दर्जा रखते हैं। उनके बारे में लिखते हैं
کہ ووجدک یعنی ان کے ایک استدلال لکھتے ہیں کہ ووجدک ضالا عن النبوہ ای جاہلا فہداک للنبوہ، اور آپ کو نبوت سے علم پایا تو نبوت کی طرف ہدایت فرمائی۔ پھر تفسیر کبیر سے ایک توجیہ پیش کی جس کا لب لباب یہی ہے کہ آپ نبوت سے لا علم تھے۔ اس سلسلے میں ہماری معروضات درج ذیل ہیں۔ مولانا یعنی اشرف سیالوی صاحب نے جو ترجمہ صفحہ نمبر 74 ابھی ہے، جو ترجمہ اختیار فرمایا، اس میں اور تفسیری اقوال میں کوئی مطابقت نہیں، کیونکہ ترجمہ میں ضال بمعنی محبت میں خود رفتہ یعنی محبت میں مستغرق ہے، جبکہ تفسیری اقوال میں ضال بھی معنی معاذ اللہ جاہل۔ اس طرح آگے ثالثاً میں لکھتے ہیں کہ تفسیر تعویلات اہل سنت میں اعلم الخلق عالم ما کان ما یکون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ جاہل کا استعمال، یعنی جو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاہل کا لفظ استعمال ہوا، اور مولانا کا بالخصوص اس قول کو پسند کرنا بھی ایک تشویشناک امر ہے۔ اگر امام صاحب علیہ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال کے لیے برے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کبھی عبارت جیسے لفظ جہل، کذب، معصیت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں خود انہوں نے تسلیم کیا کہ عقیدے کے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاہل کی نسبت کی ہے معاذ اللہ، اور ہمارے مولانا اشرف سیالوی صاحب نے اس کو پسند کیا ہے، پسند فرمایا ہے۔ تو گویا ان کے اتنے بڑے مولانا کے ہاں جو مسلک میں حجت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جاہل کہنے ایک پسندیدہ بات ہے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا گند ہے معاذ اللہ، آپ اس پہ ناراض مت ہوئیے گا، ہم تو آپ کے گھر کا حوالہ پیش کریں۔ آپ اگر دوسروں پر زبان کھولیں گے، دوسروں پہ اعتراض کریں گے، تو پھر جواب کے لیے بھی اپنا دل بڑا رکھیں۔ ہمارے متعلق تو آپ کے گھر سے حوالے آگے کہ ہم حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا عالم مانتے، سب سے زیادہ علم اسی کے لیے مانتے، لہٰذا اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر اپنے ان علماء کو جھوٹا کہیں، ان علماء کے بارے میں کہ انہوں نے غلط بیانی کی۔ تو ہمارا دامن تو صاف ہے رمضا، یہ تو گھر کی گواہی تھی، ورنہ اس گواہی کے بغیر بھی سارا عالم جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن آپ کا عقیدہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، وہ ہم نے آپ ہی کے گھر سے دکھا دیا کہ معاذ اللہ آپ حضور علیہ السلام کو جاہل مانتے، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ آج میں اگر کسی مولوی کو جاہل کرے تو میرا گریبان پکڑ لیں گے، مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، مجھے بد تہذیب بدتمیز کہیں گے، اور ان کے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جاہل کہنے کو پسند کرتے تھے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ حضور کا ادب کن کے پاس ہے اور بے ادب کون ہے، عاشق کون ہے، حضور کے دشمن کون ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے سب کچھ بحوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔